देखिए किस प्रकार से तेजस्वी यादव जी यहाँ मौजूद हैं लगातार युवा के साथ। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बिहारीगंज में मनोज मुखिया ही सीट बचा सकता है, दूसरा कोई रेणु कुशवाहा नहीं। बिहारी का हम लोग विरोध करेंगे। सबसे ऊपर हो बिहारी नेता नहीं चलेगा, बिहारीगंज विधानसभा से लोकल नेता चाहिए मनोज मुखिया। तो रेणु कुशवाहा को नहीं दीजिएगा। बाहरी कोई नहीं चलेगा। बिहारीगंज का बात करना चाहते हैं। बिहारीगंज में बाहरी नेता भगाओ, नगर में बाहरी को नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। बिहारीगंज में मनोज मुखिया जिंदाबाद, बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। हम आपसे पर्सनली बात करने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ, आप मेरे साथ आइए। आखिर लगातार बिहारीगंज में विरोध क्यों हो रहा है? बिहारीगंज विधानसभा का बात कर रहे हैं। हम तेजस्वी जी अभी गेस्ट हाउस में मौजूद है। यहाँ पे समर्थकों के साथ बार-बार ये करें कि बिहारीगंज विधानसभा को लेकर लगातार हम कवरेज करके दिखाते हुए आ रहे हैं। आप लोग सभी हमसे वाकिफ होंगे कर्तव्य 24 लाइव बिहार से, और लगातार हम जो भी समस्या है बिहारीगंज विधानसभा को उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरे द्वारा ये सर्किट हाउस पहुंचा गया। यहाँ पे कुछ समर्थक तेजस्वी जी से ये वादा कर रहे थे, इसको बोल रहे थे कि नहीं बिहारीगंज विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? बाहरी उम्मीदवार। नाम क्या आपका? नाम? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद यादव हुआ जी। आप क्या चाहते हैं बिहारीगंज विधानसभा में? बिहारीगंज विधानसभा में लोकल नेता को टिकट चाहिए, बाहरी को नहीं चाहिए। बाहरी प्रत्याशी के लिए जन आक्रोश पैदा हो गया है। मनोज यादव मुखिया जो 20 वर्षों से यहाँ सेवा कर रहा है जनता का, विधायक नहीं होते हुए बिहारीगंज विधानसभा से लगातार रेणु कुशवाहा का भी उनका देखते हैं वर्चस्व बढ़ते हुए नजर आ रहा है। नहीं, वो तो पंथकट्टा टिकट्टा सिनकट्टा कहाँ है? किस आधार पर जाएंगे लोगों के दरवाजे पर? उनका विरोध हो रहा है, जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। हमको लोकल में नेता पैदा नहीं हुआ क्या? अगर रेणु कुशवाहा को मान लीजिए मिल जाती है टिकट, फिर आप लोग क्या करिएगा? आंदोलन हो जाएगा। आंदोलन करिएगा? हाँ, बाहरी भगाओ अभियान चालू रहेगा। निर्दलीय फाइट नहीं करिएगा आप लोग? निर्दलीय नहीं, हम पार्टी का है। तेजस्वी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हम लोग खानदानी आरजेडी हैं, इसलिए मनोज यादव मुखिया ही एक ऐसा शख्स है 100% नहीं 200% जीत के हम लोग जाएंगे। हम कार्यकर्ता के देख रहे हैं लगातार इस प्रकार की कह रहे हैं कि मनोज यादव को लेकर लगातार इनका मांग है कि मनोज बिहारीगंज विधानसभा से मनोज यादव को ही मिलना चाहिए टिकट, क्योंकि वो लोकल प्रत्याशी है, लोकल वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ से जो भी दुख सुख होता है सब आसपास के लोग की जानकारी उनको मिलती रहती है। आपका कहना ये मतलब कि बाहर के लोग को नहीं देना है? नहीं देना, लोकल आदमी को चाहिए, लोकल आदमी को दीजिए टिकट। चलिए और भी साथी से हम बात करने का प्रयत्न। नमस्कार सर जी। जी किधर आ जाइए सर आप? 5-2000 के मनोज यादव कल है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। उपेंद्र मालाकार। बुझलिए ना, समाज सेवी सर छियै, दुख दर्द गरीब के सबके देखे छे। उ यदि भए जाए तो सबके कल्याण भए जाए सर, या कहो। अच्छा, निरंजन मेहता कैसा काम किया है? सर नहीं पहचाने। नहीं कुछ नहीं काम किया है। पहचानते हैं नहीं। दैनिक भास्कर का कल रिपोर्ट आया, सर्वे रिपोर्ट, जिसमें 69% लोगों ने मनोज यादव मुखिया जी को जन समर्थन दिया है। 91% लोगों ने बहुत बड़ा बैंक वोट का आधार माना है मनोज यादव मुखिया जी को। 6% लोगों ने पढ़ा लिखा युवा का है। 3% लोगों ने बहुत विकास कराया है। मनोज यादव जी यहाँ आए हैं अभी? जी अभी आए हैं। आप उनसे हमसे बात करवाइए। हाँ करवाते हैं। हम उनसे 2-4 सवाल ऐसा बात करेंगे जो कि बिहारीगंज विधानसभा की मांग है। अगर मेरे द्वारा आपके क्षेत्र में किसी रोड को दिखाया जाता है, किसी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को हम लोग दिखाने का काम करते हैं, तो मेरे ऊपर FIR हो जाता है, मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाता है। लेकिन आप लोकल निरंजन कुमार मेहता जी वहाँ के प्रत्याशी है, हम लोग क्या गलत दिखाते हैं? विद्यालय में शिक्षा नहीं हो रही है तो हम लोग उसको दिखाते हैं, लेकिन पत्रकार के ऊपर सर FIR वगैरह हो जाता है। ये डबल इंजन की सरकार, इन लोगों का चरित्र ही ऐसा है, जो उनके विपक्ष में बोलेंगे तो FIR होगा। चलिए, तो हमारे साथ अभी हम लोग यहाँ के राजद के प्रत्याशी के कुछ समर्थक थे यहाँ पे मनोज कुमार यादव जी के। हम मनोज कुमार यादव जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा खास करके मेरे द्वारा लगातार बिहारीगंज विधानसभा की समस्या को दिखाने का बात किया जा रहा है, लेकिन मेरे पे आंच लगाया जाता है कि आप लोग पैसा के लिए सब काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः बात करने का प्रयास करेंगे मनोज कुमार यादव जी से। जी धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ मधेपुरा में, मधेपुरा सर्किट हाउस में। तेजस्वी यादव जी की बिहार बदलाव यात्रा को लेकर लगातार चलना हो रहा है, और यहाँ पे तेजस्वी यादव जी रात भर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के हो या पूरा विधानसभा क्षेत्र के जो भी है आसपास के मधेपुरा के सभी यहाँ प्रत्याशी पहुंचे हैं। और इसी बीच बिहारीगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी मनोज कुमार यादव जी है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के, आपके लोगों को। सर कुछ समर्थक ऐसा या वहाँ पे तेजस्वी यादव जी से कह रहे थे कि बिहारीगंज में सिर्फ लोकल प्रत्याशी को ही चाहिए। एकदम, ये तो बिहारीगंज के समर्थक नहीं, बिहारीगंज के आम जनताओं का मांग है कि वहाँ स्थानीय उम्मीदवार ही चाहिए। आपको जिसको देना है लेकिन स्थानीय में से दीजिए। लेकिन रेणु कुशवाहा जी भी तो लगातार ये कह रही है कि नहीं मेरा टिकट कंफर्म है। आम जनता से बात करने का प्रयास करते बोलो मेरा टिकट कंफर्म है। देखिए, इस बात को लेकर लोकल आदमी ये नहीं रेणु कुशवाहा पार्टी में है, लेकिन 10 साल वहाँ वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे हैं, और उन्होंने क्या करने का काम किया है ये जग जाहिर है। यहाँ से लेके पटना तक सभी लोग जानते हैं, इसलिए इस बात को भी अमल करना चाहिए कि रेणु कुशवाहा का वहाँ पर क्या रोल रहा है। अभी मैं बिहारीगंज विधानसभा में लगातार मेरे द्वारा वीडियो चलाया जाता है, बनाया जाता है, जो भी समस्या है लगातार हम लोग दिखाने का काम करते हैं। इसी क्रम में बिहारीगंज विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, मेरे द्वारा ये वीडियो दिखाया चलाया गया। वहाँ पे माननीय विधायक जो आपके वर्तमान विधायक निरंजन कुमार मेहता जी है, उनके द्वारा मुझे भगा दिया गया वहाँ से। जी, इस पे क्या कुछ कहना? जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है उसको भगा दिया जाता है जो सही दिखाता है। जी, ये तो देख रहे हैं अभी जो सरकार है इसका मनमानी चल रहा है। पत्रकारों को कुछ समझते हैं, पत्रकार को जो है दरभंगा में देखे नहीं पत्रकार को किस तरह से गाली दिया गया है मंत्री के द्वारा, तो ये तो विधायक के द्वारा आपको भगाया गया तो बहुत कम किया गया है। पत्रकार लोग को तो इस सरकार का एकदम जम के विरोध करना चाहिए। आपकी सरकार आएगी तो क्या पत्रकार सुरक्षित रहेगी सर? ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता है, और ये 100% सुरक्षित रहेगा अगर हम लोगों की सरकार आती है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी क्या सर आपकी है बिहारीगंज विधानसभा शिक्षा व्यवस्था कैसे? शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है वहाँ पर। अगर हम लोगों की सरकार आती है तो पूरी तरह से सुधार करके शिक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा। अभी जो हम लोग विद्यालय में दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको बेलाही का दिखा, आपके विधानसभा क्षेत्र का हम बात करें, बेलाही में दिखाएं तो तुलसिया में दिखाने का काम करते हैं, तो वहाँ पे शिक्षकों के द्वारा बार बार प्रेशर दिया जाता है कि आप लोग पैसा के लिए आते हैं, भागे यहाँ से, जो कि हम लोग स्पष्ट रूप से पहले से दिखाते हैं कि बच्चा को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है। वहाँ पे बच्चे भूखे रहते हैं, सही खाना नहीं मिल पाता है मिड डे मील में। उसी को दिखाने का जब काम करते हैं तो हम लोग को गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। हम ये आपसे वादा करवाना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी, आपकी पार्टी में आपकी यहाँ विजय होती है बिहारीगंज विधानसभा में, क्या पत्रकार को आप खुली छूट देंगे? ये जानना चाहते हैं। एकदम निश्चित रूप से पत्रकार को खुली छूट देनी चाहिए। और ये जो पत्रकारों पर जो हमला हो रहा है, पत्रकार को जो अपमानित किया जा रहा है, सच पूछिए तो इसमें कुछ पत्रकारों का भी दोष है। बिल्कुल। उन्होंने निश्चित रूप से सरकार से मिली भगत करके लोकतंत्र का जो खूबसूरती है चौथा स्तंभ, उनको बदनाम करने का कोशिश किया गया है। और अगर हमारी सरकार आती है तो उन्हें पूरी तरह से आज़ादी मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, हर विषय पर बात रखने के लिए उसे पूरी तरह से आज़ादी मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और कर, अगर आपको मान लीजिए राजद सीट टिकट नहीं देती है, क्या आप निर्दलीय लड़िएगा सर? पार्टी के साथ दीजिएगा? देखिए, हमें तो पार्टी का देखना है कि पार्टी का क्या निर्णय होता है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम उससे मजबूती से उनके साथ खड़े रहें। कहने का मतलब है कि अगर किसी और को टिकट मिलता है तो फिर भी साथ दीजिएगा आप? निश्चित रूप से पार्टी के साथ बहुत बड़ी बात कहे हैं आप। ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए मनोज को यादव जी थे बिहारीगंज विधान जी। बिहारीगंज का ये मान और सम्मान की लड़ाई है। बिल्कुल। यहाँ जो बचपन से लोग कार्यकर्ता बने हुए हैं, पूरा तन मन से अपना खून पसीना एक करके देख रहे हैं कि कितना व्यवस्था किए हैं, सब कार्यकर्ता किया है, कोई खगड़िया के लोग आकर के नहीं किया है। यह बिहारीगंज की मान सम्मान की बात है। इसलिए हमसे शीर्ष नेतृत्व से पटना भी चल के कहे हैं कि जो वहाँ पर जो है स्थानीय उम्मीदवार को दीजिए, और आप सर्वे कराए हैं, पत्रकार लोग भी सर्वे किए हैं, उसमें जो फिटेस्ट लगता है आपको उसको टिकट दीजिए, यहाँ के हक को मत मारिए। हम वहाँ से पटना भी जाके कहे हैं तेजस्वी जी को डायरेक्ट मीटिंग के बाद। अभी सर क्या बातचीत हुई सर आपकी? अभी तो मिलने पाए हम लोग। मिले थे सर क्या? अभी मिले हैं, क्या अभी तो चुनावी दौरा है, ऐसे मिले हम लोग, प्रणाम पाती हुआ, हाल समाचार पूछा गया, और आगे अभी तो चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, प्रचार प्रसार का। कब तक कंफर्म होने का चांस है सर टिकट के? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो टिकट कब तक कंफर्म किनका करते हैं, पार्टी का क्या रूल है। साथी से हम बात करें। नमस्कार सर। जी सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं ग्वालपाड़ा के। अच्छा, ग्वालपाड़ा के प्रखंड अध्यक्ष। आपसे पहले भी सर मिले हम सर जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, जैसे मनोज कुमार यादव जी कह रहे हैं और भी फाइट करना चाहते हैं राजद से बिहारीगंज विधानसभा में। फाइट तो जब अधिकार है लोगों का, अपने अधिकार के लिए सारे लोग आते हैं, तो हमें भी टिकट मिलना चाहिए। उसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई बंधन नहीं है, सारे लोग आ सकते हैं जो हम भी टिकट चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का मानना है जो मजबूत उम्मीदवार को टिकट आप दीजिए। रही बात लोकल का आप बात कर रहे हैं सर, एक मिनट सर, अगर आप लोकल का बात कर रहे हैं तो निरंजन कुमार मेहता जी भी लोकल रहे, वो भी यही बात कर रहे कि हम लोग लोकल यहाँ के हैं।
लेकिन जो काम वगैरह हो रहा है ऐसे लोकल पे तो कोई अच्छा काम नहीं दिख रहा है, ना सही तरीके से सड़क है। हम लोग तिनकोरमा में वीडियो बनाए हैं, तिनकोरमा में पानी लगा हुआ घुटना भर, बच्चे सर एक हाथ में किताब लेते हैं, दूसरे हाथ में चप्पल लेके जा रहे हैं, वही चीज दिखाने का प्रयास करते तो गलत है, हमारे को इल्जाम लगता है। वो सरकार है ना, सरकार में है, निरंजन कौर मेहता सरकार में है, वो उनका दोष है जो वो सारी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जनता में नाराजगी है। और अब की बार राष्ट्रीय जनता दल का पताका वहाँ फहरेगा बिहारीगंज विधानसभा में, वहाँ के उम्मीदवार बनेंगे। महिलाओं को कैसे समझाइएगा सर? महिला को तो 10,000 रुपया का सर अभी प्रलोभन दिया गया है सर। महिलाएं सब समझती है, जो नीतीश कुमार दे रहे हैं अभी ना, वो ले लिया जाए, बाद में तेजस्वी सरकार जो बनेगी तो तेजस्वी यादव से हम लोग लेंगे, ये अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच साहब हैं सर, क्या नाम है सर आपका? अमोल कुमार आलोक जी, प्रखंड उपाध्यक्ष मुरलीगंज राजद। आप मुरलीगंज के आप हैं, आपके ही प्रखंड के तिनकोरमा गांव आप जान रहे हैं जरूर तिनकोरमा सरस्वती चौक को जान रहे अच्छी तरीके से। वहाँ पे एक रोड गई हुई है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ की स्थिति ऐसा खराब है, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में किताब लेता है, कोचिंग जाने वाला बच्चा, स्कूल जाने वाला, दूसरे हाथ में चप्पल लेके जाता है। वो वीडियो को हम लोग जब चलाने का प्रयास करते, दिखाने का प्रयास करते हैं, वो कहता है कि ये विपक्ष के आदमी है, राजद के लोग हैं, नेता, मीडिया वाला कब से नेता होने लगा है। सुन लीजिए, आप तो सिर्फ एक प्रखंड के एक पंचायत तिनकोनमा में गए हैं। बिहारीगंज विधानसभा में अगर पंचायत वाइज आप घूमिएगा तो ऐसी खामियां तो आपको अनेकों को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कितने पर FIR आप पर क्या कराएंगे वो? ये तो राजतंत्र व्यवस्था चल रही है बिहार में। जनता आपको कह रही है जो भ्रष्टाचार से हम लोग लद गए हैं, नीतीश बाबू को कोई सुनवा है नहीं। विधायक साहब जो आते हैं कभी तो जनता की बात को सुनते नहीं है, कोई चौपाल नहीं लगाते हैं कि भाई आपकी क्या समस्या है। तिनकोरमा में आपको तो सड़क मिला, रोकना चाहेंगे सर। तिनकोरमा आप बोले कि आते हैं, तो तिनकोरमा के लोग का कहना यह है कि विधायक जी सिर्फ और सिर्फ 3 आदमी को ही जानते हैं वहाँ के। सही कहते हैं, जिनका बड़ा बड़ा दरवाजा हो, जिनका बड़ा बड़ा मकान हो, सिर्फ उन्हीं को जानते हैं विधायक जी। सही एकदम हकीकत बात बताते हैं।